स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रही हूँ जिस बात को लेकर मैं स्वयं भी बड़ी दुविधा में रहती हूँ कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है कि लोग मुझसे बात करने में और मिलने में डरते हैं। 4 घंटे की नींद के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आधा घंटा भी बेकार नहीं जाने देती और हमेशा काम में व्यस्त रहती हूँ। और ये मेरा ही नहीं, हर मकर जातक का स्वभाव होता है कि वो कभी खाली नहीं बैठते, हमेशा व्यस्त रहते हैं। आप कहीं भी किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में जाइए, जो व्यक्ति शोर शराबे से दूर अपनी डेस्क पर अपने काम में मस्त होगा तो समझ जाना कि वो केवल मकरूह ही हो सकता है। घर बाहर क्या चल रहा है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और एक बात बताऊं, मैंने स्वयं भी कई लोगों से खुद के लिए सुना कि मैडम, लोग आपसे डरते हैं। मैंने खुद भी महसूस किया है कि रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त वगैरह कभी मुझसे खुलकर बात नहीं करते हैं। और कभी कोई हंसी मजाक करता भी है तो मुझे उसके चेहरे में डर, फियर फोबिया दिखाई देता है। क्या सच में मकर जातक अनप्रेडिक्टेबल या अप्रत्याशित होते हैं? जबकि सच्चाई ये है कि मुझे जब भी किसी केस में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और पैनिक स्थिति में जाना पड़ा तो वहां एकदम मेरे जाने के बाद शांति छा जाती है। और जो पीड़ित है वो मुझे कुछ इस तरह से देखता है मानो अब उसकी समस्या का समाधान निश्चित है और वो इस भयावह स्थिति से बाहर आ जाएगा। लेकिन साथ ही उसके व्यवहार में, उसके परिजनों के व्यवहार में एक फियर फोबिया भी मैंने कई बार देखा और महसूस किया। मकर राशि में उच्च के मंगल और शत्रुहंता योग आपको बलवान और निडर बनाता है। मकर जातक विपरीत परिस्थितियों में भी जहां खड़ा हो जाता है वहां मंगल देव की एनर्जी आसपास के लोगों को रेडिएट करने लगती है और इस एनर्जी के हिट करने से लोगों में भय की स्थिति पैदा होती है और डरने के कारण लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और आशंका के चलते वो ऐसी बेवकूफी कर जाते हैं कि मकर की टेढ़ी नजर का शिकार बनते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट झेलते हैं। दरअसल मकर जातक की इस सच्चाई से आसपास के लोग और परिजन अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि अगर मकर ने कोई केस हाथ में ले लिया तो ये उसे ठीक करके ही दम लेंगे और बाकी लोग किसी अन्य के मामले में इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो सब ये भी जानते हैं कि मकर 2-धारी तलवार होते हैं, दोनों तरफ से वार करते हैं। इनसे बचना मुश्किल होता है और यही कारण है कि आपको समाज और परिवार का बाहरी विरोध भी झेलना पड़ता है और गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। परिजनों, रिश्तेदारों की परवाह आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखते। आप अकेलापन पसंद करते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं।
इस कारण आपके दुश्मनों द्वारा फैलाई जा रही आपके विरुद्ध झूठी अफवाहें आपको पता भी नहीं लग पाती, लेकिन विरोधियों द्वारा आपके खिलाफ झूठ का ये भांडा एक दिन फूट जाता है और उनकी आपके लिए कही हुई निगेटिव भविष्यवाणी झूठ सिद्ध हो जाती है। सांसारिकता से दूर अकेलेपन के साथ चलते आप अपनी दुनिया में इस कदर डूब जाते हैं कि अगर उस निद्रा से कोई घटना या विवाद आपको जागृत कर दे तो उस व्यक्ति को इनका क्रोध झेलना मुश्किल हो जाता है। इनके दुश्मन हमेशा किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाकर इनको काउंटर करते हैं। वो कभी उनका सामना नहीं करते और जिनका कंधा इस्तेमाल किया जाता है वो अक्सर बेवकूफ लोग होते हैं और अपनी इस मूर्खता के कारण भयंकर परिणाम झेलते हैं। मगर जहां तक मेरी बात को गहराई से समझ रहे होंगे कि ये समस्या उनके जीवन में भी चल रही होती है, वो स्वयं भी इस बात से परेशान रहते हैं। सबके लिए अच्छा सोचते सोचते लोगों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले जब किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं और लोगों की आंखों में खुद के लिए डर देखते हैं तो उनका दिल अंदर से रोता है कि आखिर सामने वाले को कैसे समझाऊं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। मैंने स्वयं जो स्टडी किया और कई केसेस को फेस करने के बाद मैंने जो अब तरीका अपनाया उसमें मुझे सफलता देखने को मिली है। अब किसी भी केस को लेने के साथ साथ मैं सामने वाले को और उसके परिजनों को सबसे पहले अभय वरदान दे देती हूँ, उनका भय दूर करती हूँ, निश्चिंत कर देती हूँ कि इस केस में आपकी जीत होने वाली है और मैं चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी हूँ। मेरा फोन 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप मेरे साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और बड़ी निडरता के साथ मेरे कई केसेस सॉल्व हो चुके हैं। मकर राशि का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसीलिए वो शत्रु को भी माफ कर देते हैं। लोग इन्हें अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित इसीलिए कहते हैं कि जब ये कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर किसी की भी परवाह नहीं करते और बाद में सभी लोग उस निर्णय की प्रशंसा भी करते हैं। एक 65 वर्षीय वृद्धा को बीमारी के चलते अंतिम समय जानकर परिजनों ने बेड से नीचे लेटा दिया। कुछ सैडिस्टिक महिलाएं चम्मच से उनके गले में एक एक बूंद गंगा जल डाल रही थी और उनके मरने का इंतजार कर रही थी। अर्ली मॉर्निंग से ये सिलसिला चल रहा था। रिश्तेदारी की बात थी, हमें भी सूचना मिली कि मुख्य यात्रा के लिए आ जाइए। अम्मा जी की आखिरी सांस चल रही है। अम्मा जी से हमारा भी स्नेह था। हम तुरंत वहां पहुंच गए। हमारी गाड़ी देखते ही 2-4 सैडिस्टिक महिलाएं गाड़ी को घेर कर खड़ी हो गई। वो सब डिफेंसिव मोड में थी। हल्का अंधेरा हो चुका था। शाम के 7 बज रहे थे। मकर की टेढ़ी नजर का प्रहर भी चल रहा था। उनका कहना था, यहाँ नौटंकी मत कीजिएगा, आखिरी समय है अम्मा का। तो मैंने बड़ी तसल्ली से उनसे कहा कि भाई हम तो मुख्य यात्रा देखने आए हैं, आप रास्ते से हटिए। उसके बाद हमने देखा कि लोगों को इतनी जल्दी थी कि उनके घर के बाहर एक साइड पर उन लोगों ने अर्थी भी मंगा ली थी। अंदर जाकर नजारा देखा तो दिल भर आया। कितने कसाई लोग होते हैं कुछ लोग। मैंने देखा अम्मा
एकटक मुझे देखने लगी, मानो भगवान सामने खड़े हों। मैंने कहा, अम्मा मुझे पहचाना आपने? तो तुरंत उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और विजया कह के पुकारा। मैंने तुरंत स्टाफ को इशारा किया और उसने अम्मा को गोद में उठाकर तेजी से गाड़ी में रखकर गाड़ी बाहर निकाल ली। 50-55 लोग मुझे गालियां देने लगे, लेकिन हम लोग वहां से निकल गए। हमने एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में घर के नजदीक अम्मा को इमरजेंसी में दिखाया। 1 घंटे बाद उन्हें इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया और 11 बजे उन्होंने सूप पिया। शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक मौत से लड़ती एक जिंदगी अब मुझसे बात कर रही थी, रो रही थी, और किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा पीछा करने की या हॉस्पिटल आने की। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस घटना के बाद अम्मा 15 वर्ष और जीवित रही। ऐसे होते हैं मकर जातक। मकर जातक भले कामों को करने के लिए कभी तकाजा या हिसाब किताब नहीं लगाते। मेरे जैसे कई मकर जातक भाई बहन हैं जो बड़े निराश होकर मुझे मैसेज करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी प्रशंसा नहीं मिली। कुछ लोग साढ़े साथी का रोना रोते रहते हैं। उन सबको मेरा ये कहना है कि विक्रम संवत 2081 यानी 9 अप्रैल 2024 से जो हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, वो सभी मकर जातकों के लिए और जो साढ़े साथी के अंतिम चरण में चल रहे हैं उनके लिए ये वर्ष उत्तम होने जा रहा है। आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा समय दस्तक दे चुका है। इस वर्ष के राजा मंगलदेव और मंत्री शनिदेव हैं। मकर राशि का उच्च का मंगल अब राजा का दायित्व संभाल रहे हैं। जिन मकर जातकों की कुंडली में मंगल कमजोर है, अक्सर देखा जाता है उनमें शत्रुहंता योग उतना प्रबल नहीं होता। लेकिन विक्रम संवत 2081 के इस वर्ष में उनका मंगल भी मजबूत और ऊर्जावान रहेगा। मंगल देव की भरपूर ऊर्जा आपके दुश्मनों को जलाकर राख कर देगी। शनिदेव बेशक शनै शनै धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन इस वर्ष मंगल देव का सानिध्य, आदेश और संचालन उनकी गति में वृद्धि करेगा। इस कारण शनिदेव भी अब मकर जातक के कामों में देरी न करके जल्दी जल्दी फल प्रदान करेंगे। जिनकी सगाई विवाह किसी कारण रुके हुए थे वो इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। जिनके व्यवसाय धीमी गति से चल रहे थे उनमें तेजी आएगी। जिन मकर जातकों के YouTube चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे थे उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी और YouTube से अच्छी इनकम प्राप्त करेंगे। जिन मकर जातकों को आलस्य ने घेर रखा था और वो कामों को कल पर टाल रहे थे, उनके अंदर का आलस्य इस वर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे। जीवन में इस वर्ष मकर जातक ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जमीन संबंधी विवाद और लंबित केसेस में आपको विजय मिलेगी। शनिदेव के मंत्री होने के कारण पैतृक संपत्ति में आपको सम्मान के साथ हिस्सेदारी मिलेगी। आपके अंदर न्याय की भावना प्रबल रहेगी। अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो फैसला भी आपके पक्ष में आएगा और आपकी जीत होगी। कुल मिलाकर मंगल और शनि दोनों आपको इस वर्ष खूब लाभ और सम्मान देंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और जब मंगल को राजा का दायित्व मिलता है तो कई मकर जातकों में क्रोध बढ़ जाता है। इस वर्ष अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, वरना कानूनी अड़चनें आपको परेशान कर सकती हैं। शनि मंत्र और शनि मंदिर जाने से
लाभ होगा। हनुमान मंदिर जाने से और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से आप अपने मंगल देव राजा की कृपा से एक निडर व्यक्तित्व और हर कार्य में आपको मंगल ही मंगल होता रहेगा। 2025 अप्रैल तक आप अपनी हर खुशी प्राप्त कर लोगे। विक्रम संवत 2081 ये नव संवत्सर आपके जीवन को खुशियों से भर दे, मैं यही कामना करती हूँ। राधे राधे।